हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा डे 3, जैसा कि हमने इसमें आपको बताया भगवान बुद्ध की कहानी का ये तीसरा सहारा है। इसमें दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कुल 26 वर्ग 423 गाथाएं हैं, जिसमें धर्म, नीति, शील, सदाचार संबंधी उपदेश है। इस ग्रंथ को बुद्ध के धर्म के आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो वीडियो में दोस्तों बने रहें। और दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि मेरी वीडियो में क्या एडिटिंग होनी चाहिए, क्या मैं आपको ज़्यादा भगवान बुद्ध की रिलेटेड आपको ज्ञान दूं। ठीक है दोस्तों, अगर इनसे प्रेरणादायक होते हैं, अगर आपको इंस्पिरेशन लगता है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलग अलग वर्गों में आत्म संयम, अपरमत, मैत्री भाव, करुणा, सदाचार, दुख मुक्ति, अभय, अक्रोध, अलोभ, अहिंसा, राग, द्वेष, मोह, मानसिक आदि का वर्णन किया गया है। इसमें बुद्ध धर्म के पंचशील, 10 शील, अर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग आदि नियमों और सिद्धांतों का बहुत सहज सरल वर्णन किया गया है। इसमें जीवन के सदाचार संबंधी सभी आदेश शामिल हैं, जो भारतीय संस्कृति और समाज की अनमोल संपदा है। भगवान की इन्हीं शिक्षाओं के कारण ही बुद्ध भूमि भारत संसार का गौरव माना जाता है। धम्पद की गाथाओं में शील, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण आदि का बहुत प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है, जिनका पठन या संज्ञान करते समय चित्त में एक अद्भुत संयोग, धम्म रस, शांति और संसार की क्षण भंगुरता व अनासक्ति का अनुभव कहता है। धम्पद अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध धम्म एवं दर्शन के लगभग सभी प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन है। यह तथागत की शिक्षाओं, उपदेशों का सार है। इसकी हर गाथा मनुष्य के दुख, मुक्ति और लोक कल्याण के भाव से भरी हुई है। यह संपूर्ण मानव जगत के लिए अनुकरणीय एवं वंदनीय ग्रंथ है। इसके पठन, अभ्यास और पालन से व्यक्ति की बुद्ध धम्म और संघ की प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। पाली साहित्य के विद्वानों का कहना है कि यह ग्रंथ भारतीय साहित्य का सुशोभित ताज है, गौरव है। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी एवं दार्शनिक दृष्टि से धम्पद एक परिपूर्ण परफेक्ट ग्रंथ है। इसमें न्यायशास्त्र, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र की गहरी बातों के दर्शन होते हैं। आज मानव जगत के को बुद्ध इसलिए प्रीतम रखते हैं क्योंकि उनके उपदेशों के साथ धम्पद में मानव तथा अन्य सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने तथा सुख शांति के उपाय शामिल हैं। दुनिया के कोने कोने में धम्पद बहुत श्रद्धा से पढ़ा, परखा और इसका पालन किया जाता है। श्रीलंका तथा बुद्ध अनुयायी अन्य देशों में धम्पद के पठन को बहुत पवित्र एवं मंगल क्रम माना जाता है। जब किसी को भिक्षु बनाया जाता है तो उसे धम्पद की गाथाओं का उपदेश देकर शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है। धम्पद को कंठस्थ करना हर भिक्षु के लिए जरूरी माना जाता है। वह किसी भी भिक्षु की तब तक उपसंपदा नहीं होती है जब तक वह धम्पद का पारायण नहीं कर लेता, क्योंकि पूरी पाली साहित्य में बुद्ध वचनों को जितना अच्छा धम्पद में संग्रहित किया गया है, उतना कहीं दूसरे ग्रंथ में नहीं। प्रसिद्ध विद्वान और धम्पद का पाली से इंग्लिश में अनुवाद करते वक्त करने वाले विचारक मैक्स मूलर का धम्पद के बारे में कहना है, पाली ग्रंथ धम्पद मेरे लिए बहुत प्रिय है। यह निश्चित रूप से पदों यानी गाथाओं का बहुत ही रुचिकर संग्रह है, जो बुद्ध के विचारों का सहज, सरल एवं सत्य स्वरूप प्रस्तुत करता है। खासतौर से मनुष्य के नैतिक आचरण, मोरलिटी के संबंध में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। धम्पद का इंग्लिश अनुवाद करने वाले अल्बर्ट जे एडमंड अपनी भूमिका में लिखते हैं, यदि विशाल एशिया भूभाग में किसी अविनाशी अमर ग्रंथ की रचना हुई है तो वह धम्पद ही है। बुद्ध वचनों के सार के मोतियों से भरे इस ग्रंथ की लोकप्रियता एवं महत्व का गुणगान करते हुए श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान कहते हैं, एक पुस्तक को और केवल एक ही पुस्तक को जीवन भर साथी बनाने की यदि कभी आपको इच्छा हो तो विश्व के पुस्तकालय में आपको धम्पद से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलना बहुत मुश्किल है। धम्पद के पदों, गाथाओं ने संसार के अनेक विचारकों के मन में चिंतन की चाह जागृत की है। इन्हीं से प्रेरित होकर चीन के भिक्षु यात्री मंगोलिया के डरावने व खतरनाक क्षेत्र, तपते रेगिस्तान, हिमालय की बर्फीली दुर्गम घाटियों, उफनती नदियों तथा घने जंगलों को पार कर भगवान बुद्ध के चरणों से पावन हुई भारत भूमि के दर्शनार्थ
एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करने खींचे चले आते हैं। धम्पद में तथागत सम्यक बुद्ध संबुद्ध के 45 वर्षों के दौरान किए गए उपदेश संग्रहित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसलिए पारंपरिक भी है। इसमें 26 वर्ग जिनमें 423 गाथाएं हैं और हर गाथा बुद्ध का सार समाया हुआ है। इस ग्रंथ की सबसे महान विशेषता यह है कि जितनी बार भी इसका पारायण पठन अध्ययन किया जाएगा, हर बार नए रूप में मनुष्य जीवन और संसार का सच समझ में आएगा। सुत्त पिटक के खुदाई निकाय में छोटे छोटे उपदेशों के 15 ग्रंथ संग्रहित हैं, जिनमें धम्पद दूसरे नंबर का ग्रंथ है। आकार की दृष्टि से छोटा ग्रंथ है, लेकिन बौद्ध साहित्य का ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व साहित्य का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ है। महामानव बुद्ध के प्रति आश्वासन व्यक्ति में इसके प्रति बहुत पूजनीय भाव है, क्योंकि यह बुद्ध धम्म दर्शन यानी उपदेशों का सार है। इसके पठन अध्ययन अभ्यास और पालन से साधक संसारिक सुखों से छुटकारा पाकर सुख शांति का जीवन जी सकता है। सम्राट अशोक महान ने धम्माचार्य से इस ग्रंथ की केवल शुरुआती अंश अपरमत वर्ग का ही श्रद्धा के साथ श्रवण किया है और उन्हीं का पालन कर अपने आचरण के प्रभाव से उन्होंने इतने अधिक लोक कल्याण के कार्य किए और आदर्श शासन स्थापित किया कि उनका नाम इतिहास के पत्रों पर आज 2250 साल बाद भी सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है। आज संसार में भारत की पहचान और गौरव गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक महान के कारण ही है। उन्हीं के काल पर गर्व करते हुए हम सभी कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। इस प्रकार धम्पद ग्रंथ का साहित्य और धम्म दोनों ही दृष्टि से उच्च स्थान है। संसार में ऐसे बहुत कम ग्रंथ अति कम हैं। प्राचीन समय में यह ग्रंथ जन जीवन में इतना अधिक प्रचलित, लोकप्रिय, पूजनीय एवं महत्वपूर्ण हो गया था कि इसके अनुवाद प्रवश और सांस्कृतिक भाषाओं में किए गए। यही नहीं जब श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मंगोलिया आदि देशों से लोग बुद्ध एवं धम्म की तलाश में नालंदा, तक्षशिला, ब्रिगमशिला आदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने आने लगे, तो इस ग्रंथ का अनुवाद उन्होंने अपने अपने भाषाओं और बोलियों में शुरू कर दिया। आज इस ग्रंथ का देश विदेश की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आज मनुष्य सांसारिक भौतिक सुख पर प्रतिष्ठा और धन पाने की अंधी दौड़ में है। क्रोध, हिंसा, लोभ, अहंकार, मोह में आखंड डूबा हुआ है। ऐसे समय में प्रेम, करुणा, मैत्री की वाणी एशियाई देशों में से आगे पूरे यूरोप व अमेरिका को आकर्षित कर रहा है। मनुष्य को 21वीं सदी के डिजिटल युग में भी बुद्ध के धम्म में प्रेम, करुणा, मैत्री, शील, प्रज्ञा और सदाचार के मार्ग में लाने के लिए धम्पद अहम और प्रभावकारी भूमिका निभाता है। आज के भारत में बढ़ते सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, भ्रष्टाचार एवं नशावृत्ति जैसी विकराल समस्याओं को कम करने में यह काफी मददगार साबित हो सकता है। धम्पद में जिन मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन किया गया है, उनके पालन से व्यक्ति, समाज और पूरे विश्व में सुख शांति स्थापना में काफी मदद मिल सकती है। बुद्ध का वैज्ञानिक और लोक कल्याण का मार्ग ही सुख शांति का मार्ग है। आधुनिक युग के मानव जगत में धम्पद लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसकी शिक्षाएं जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा, देश व समय की सीमाओं को पार करके सबके लिए हर दशा में हितकारी है, हर व्यक्ति के लिए सुखकारी है। विश्व के पहले मनोवैज्ञानिक बुद्ध ने इसमें मनुष्यों को दुख से मुक्ति के गुण, ज्ञान व जटिल दर्शन को बहुत सहज, सरल एवं समझने योग्य रूप में बताया है। वास्तव में धम्पद मनुष्य जीवन की सारी समस्याओं का सम्यक रूप से समाधान करता है। 2600 साल पहले कई बुद्ध की बातें आज ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। इतने लंबे समय बाद मनुष्य की जीवन शैली काफी बदल गई है, लेकिन बुद्ध के उपदेश आज भी ताजी हवा की तरह लगते हैं। इस डिजिटल युग में भी उनकी शिक्षाएं ज्यादा उपयोगी लगती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लोभ, क्रोध, घृणा, अहंकार से परे तर्क, विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा तथा प्रेम, करुणा व मैत्री का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग कल्पना, कर्मकांड, अज्ञान व अंधविश्वास से परे विज्ञान व मानव। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।